रुद्राक्ष को कैसे सिद्ध करें? रुद्राक्ष को सिद्ध करने की क्या विधि है? रुद्राक्ष को हम कैसे धारण कर सकते हैं? कहा गया है कि जो मनुष्य अगर बिना सिद्ध किया हुआ मंत्र का या बिना मंत्र से अभिमंत्रित रुद्राक्ष को धारण करता है तो वह 14 इंद्रों में नरक का भोगी बनता है। इसीलिए बिना रुद्राक्ष को धारण किए हुए, बिना सिद्ध किए हुए, बिना किसी भी प्रकार की सिद्धि का या बिना अगर आप पूजन पाठ का रुद्राक्ष धारण करते हैं तो 14 इंद्रों में आप नरक का भोगी बनते हैं। रुद्राक्ष एक ऐसा चीज है जिसपे महादेव की असीम कृपा बनी रहती है। रुद्राक्ष हम धारण करते हैं तो उसका साइंटिफिक भी नियम है, साइंस में भी इसका बहुत ही प्रबल स्थान माना गया है। आप चाहे दैविक देखो या साइंस लेवल में देखो, रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। रुद्राक्ष एक ऐसा चीज होता है, ऐसा वस्तु होता है जिसपे महादेव की असीम कृपा होती है। रुद्राक्ष धारण करने से आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियों का भी नष्ट होता है। रुद्राक्ष का कई प्रयोग है। उस प्रयोग से जैसे आज हम जाने कि रुद्राक्ष को हम कैसे धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष की सिद्धि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, रुद्राक्ष की सिद्धि अगर मुझे पाना है तो उसको कैसे सिद्ध करें। जब श्रावण मास का महीना हो या कभी भी शुक्ल पक्ष हो, शुभ तिथि हो, शुभ महीना हो, शुभ वार हो, शुभ नक्षत्र हो, शुभ घड़ी हो, शुभ चौघड़िया हो, तो आप रुद्राक्ष को सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जैसे चतुर्थी को भी कर सकते हैं। महादेव का जो भी दिन है उसमें अच्छा सोमवार तिथि, सोमवार दिन हो, अच्छा बेहतर रहता है। या आप किसी से करवा भी सकते हैं। अपने से करना चाहते हैं तो पंचाक्षर शिव जी का मंत्र का जाप करना। पहले आपको पंचामृत से एक एक करके स्नान कराना है। पंचगव्य से भी स्नान कराना है। पंचामृत में क्या क्या आ जाते हैं? गौ का घी होना चाहिए, गौ का दूध होना चाहिए, गौ का ही दही होना चाहिए, और मधु होना चाहिए, और शक्कर। शक्कर जो होना चाहिए वो चीनी नहीं, वो रियल वाला जो गुड़ आता है ना शक्कर, वो शक्कर होना चाहिए। मिलावट चीज शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। या तो आप मिलावट सामानों को उससे करने से आपको मिलावट वाली ही सिद्धि प्राप्त होगी। आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर भावना है कि मैं किस प्रकार से उनको प्रसन्न करूं, परंतु कोशिश करें कि जितना हमारे पास है यथाशक्ति उस प्रकार से ही हम भगवान शिव की पूजा पाठ कर सकते हैं। महादेव की असीम कृपा पाने के लिए, रुद्राक्ष की सिद्धि प्राप्ति के लिए हमको क्या करना है? जब श्रावण का महीना होता है तो श्रावण के महीने में आपको सबसे पहले सुबह उठना है। सोमवार दिन जो पहला सोमवार होता है, सुबह सोमवार से उठ करके पहले सूर्योदय से पहले सूर्य को इत्यादि जो भी कार्य करना है कर लें। इत्यादि अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं तो अभिषेक में उस रुद्राक्ष को रखें, नियम पूर्वक उसका बढ़िया से अभिषेक हो जाएगा। उस जगह पे मंत्रों का अच्छा खासा उच्चारण आपको करना है। पंचाक्षर मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद में ओम त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्रों का भी, एकाक्षरी मंत्र का भी आपको जाप करना है। दोनों मंत्रों का आपको जाप करना यथाशक्ति, जो भी कर सके। पूरी सावन भर अगर आप उसको सामने रुद्राक्ष को प्रत्येक दिन पूजन पाठ करके रख सके और प्रत्येक दिन मंत्रों का जाप करें तो उसमें एक अलग प्रकार की शक्तियां जागृत हो जाती, और उन शक्तियों को जागृत होने के बाद, हवन पूजन करने के बाद, वो एक सिद्ध रुद्राक्ष हो जाता है। और जो भी रुद्राक्ष अगर सिद्ध हो गया तो आप उसको किसी भी कार्य को करने से पहले उसका आशीर्वाद प्राप्त करने से ही आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्योंकि महादेव के अंग से उत्पन्न किया गया ये रुद्राक्ष है, साक्षात शिव हैं वो। आप उसको अच्छे तरीके से रीड करेंगे, अच्छे तरीके से उसको कैसे करना है, पूजन की विधि को उस प्रकार से सिद्ध करने से सावन में आने वाला है तो सावन में जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य का जीवन बहुत ही कष्टकारी है, और रुद्राक्ष हमारे कई मुखी का रुद्राक्ष जो होते हैं ना,
उन कई मुखी रुद्राक्षों का अलग अलग प्रकार का जो भाव है, अलग अलग प्रकार का रुद्राक्षों का जो धारण करने की विधि है, वो हम उसको फॉलो करेंगे। मुझे एक मुखी का रुद्राक्ष है, हमारे पास दो मुखी का रुद्राक्ष है, या तीन मुखी का है, या चार मुखी का है, या पांच मुखी का है, तो उन सभी रुद्राक्षों को धारण करने का, पूजन करने का अलग अलग प्रकार की विधि है। सभी का अलग अलग प्रकार का मंत्र है। आप अगर अपने से नहीं करते हैं तो कोई ब्राह्मण या कोई संत से, योग्य से करा सकते हैं कि भाई आप हमारे रुद्राक्ष को सिद्ध करके दे दीजिए। परंतु रुद्राक्ष वास्तविक में वो नहीं कि जाकर के कुछ भी भगवान का स्मरण करने से वो नहीं होता। इसमें वर्णित है कि जो व्यक्ति अगर रुद्राक्ष को नियम पूर्वक धारण नहीं करता, ऐसे भी खरीद करके और पहन लिया, तो वो 14 इंद्रों में नरक का भोगी बनता है। रुद्राक्ष का कई प्रकार का है। रुद्राक्ष कई प्रकार के परेशानियों का भी निवारण, हमारे तंत्र से रिलेटेड में भी रुद्राक्ष का बहुत बड़ा योगदान है। रुद्राक्ष का मंत्र का जाप करने से भी कई प्रकार की परेशानियां, उसका अलग अलग प्रकार है रुद्राक्षों का। रुद्राक्ष की अलग अलग भेद है। आप उन चीजों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ी कृपा महादेव का प्राप्त होगा और उनको बेहतर समझ सकते हैं। किसी भी चीज को रीड करना है तो पहले समझना अनिवार्य है कि मैं कैसे समझ सकूं। जरूरी नहीं है कि किसी भी कार्य को करने से पहले, लेकिन अगर आप हमारे, मैं विशेष क्या बताऊंगा, आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से जुड़ सकते हैं और सिद्ध भी करा सकते हैं। परंतु तंत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार की परेशानी है आपको, तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ में उसका निवारण पा सकते हैं आसान व सरल तरीके से। और रुद्राक्ष अगर आप सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप हमारे कामाख्या तंत्रपीठ से संपर्क कर सकते हैं। जय कामरूप, जय कामाख्या।